ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। 1/x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1/y इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसमें देखें आप, एल दरमियान में दो फ्रैक्शंस हैं, इनके दरमियान प्लस है। तो अगर फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस आ जाता है या माइनस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको एलसीएम के मेथड से सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम क्या होगा इनका, हमने पिछली उसमें पढ़ा हुआ है। एलसीएम क्या चीज है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन। ये हमने एलसीएम पढ़ा हुआ है। अब यहां पर कॉमन कुछ भी नहीं है, एक्स इधर है इधर नहीं है, तो फिर नॉन कॉमन हुआ। एक्स माइनस वाई है, इधर एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ सारे ही नॉन कॉमन है। तो फिर हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ये हमारा एलसीएम है। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए ये चीज़ याद रख लें, अगर जो स्टूडेंट नए हैं जिनको मुश्किल लगता है, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। अब एलसीएम क्या है यहाँ पर देखें, इसको मैं सॉल्व करता हूँ इसके साथ। एलसीएम लिखें क्या है, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय इसका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है इसका, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स एक्स से कैंसिल, एक्स माइनस वाई से कैंसिल। जो चीज भी बचेगी वो हम नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। नोमिनेटर क्या है, 1 है, ठीक है ना। देखिए नोमिनेटर 1 है। क्या बचा यहाँ पे, y इंटू एक्स प्लस वाई। आगे साइन है प्लस की। उसके बाद जब दूसरे के साथ सॉल्व करेंगे तो फिर यही काम होगा। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ऊपर वही लिखा रहना है, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, y और x प्लस वाई, यही है ना। y से कैंसिल हो रहा है और x प्लस वाई से कैंसिल हो रहा है। बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ पर का बचेगा x माइनस वाई और x बच गया और x माइनस वाई। ऊपर क्या है, न्यूमरेटर 1 है, तो ये उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या बचा था जी, x इंटू वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बच गया, ठीक है। ये देखें x बचा और x माइनस वाई। तो ये एलसीएम जो है वेरिएबल्स में सॉल्व करने का मेथड है। आगे कुछ भी नहीं है, बस जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने। ऊपर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, पहला एक्स वाई है। ये देखें ये हो गए हैं कट। क्या बच गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, करना चाहते हैं तो एक स्टेप और कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये ए माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म है, मैंने क्या लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फाइव एक्स प्लस 1 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 2x। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें 3 है, यहाँ क्या है 2,
यहाँ क्या है 2x माइनस 1, यहाँ क्या है 1 माइनस 2x। दोनों में एक चीज़ में मसला आ रहा है, 1 माइनस 2x और नीचे क्या है 2 माइनस 2x माइनस 1। दोनों में क्या चीज़ मसला है, साइन का। इधर माइनस 2x है, इधर प्लस 2x है, इधर प्लस 1 है, इधर माइनस 1 है। अगर मैं साइंस इक्वल कर लेता हूँ तो फिर एलसीएम ज़्यादा आसान हो जाएगा, सेम हो जाएंगे एलसीएम। तो फिर इसका तरीकाकार क्या होगा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये 2x माइनस 1 इस जैसा बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। किसी एक को इक्वल करें आप, मैं इसको इक्वल कर रहा हूँ, दरमियान में है, माइनस बाहर ले लिया है इसका मैंने। जब माइनस बाहर लूंगा तो ये इससे क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा। तो 6 माइनस 2x ओवर 2 इंटू 2x माइनस 1। अब एलसीएम बहुत आसान हो गया है, कॉमन है जी, ये प्रोडक्ट ऑफ कॉमन। कॉमन क्या है यहाँ 2x माइनस 1। नॉन कॉमन क्या है 3 और 2, 3 2s आर 6। देखें सिंपल एलसीएम आ गया, तो लिख देते हैं 6 इंटू 2x माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यही मेथड एलसीएम, जब मैं इसके साथ सॉल्व कर रहा हूं इसको, ठीक है। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 3 इंटू 2x माइनस 1 है। देखें ये तो इससे कट हो रहा है, ये इससे कट हो रहा है, 2 बचा, 2 मल्टीप्लाई ऊपर वाली चीज 5x प्लस 5। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं इससे, 2 इंटू 5x प्लस 5 माइनस। इसी तरह एलसीएम को हम दूसरे से सॉल्व करते हैं इससे। एलसीएम क्या है हमारे पास 6 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। देखें एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। तो हम इसको भी कट कर देते हैं, ये देख कट रहे हैं, ये कट रहे हैं, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 6 माइनस 2x। अब आसान हो गया क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन है 10x प्लस 10 माइनस 18 प्लस 6x डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2x माइनस 1। 10x में से 6x ऐड करें, ये देखें ऐड हो रहे हैं, 16x प्लस 8 ओवर माइनस 8 है, 10 माइनस 18, 6 इंटू 2x माइनस 1। मजीद देखें इधर से कॉमन है 8, तो 2x माइनस 1 ओवर 6 इंटू 2x माइनस 1। ये काट रहे हैं, दो ये भी काट रहे हैं, क्या बच जाएगा 4 ओवर 3। तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। अब देखें स्टूडेंट्स, एलसीएम को आपने इस फार्मूले से सॉल्व करना है, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। तो बहुत आसान हो जाना है आपके लिए, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट को देखते हैं 10। 2a डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3 माइनस 5 ओवर 6a प्लस 9 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 9। अब स्टूडेंट पहले सिंप्लीफिकेशन देखनी पड़ेगी कि सिंप्लीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। इधर देखें कुछ भी नहीं है सिंप्लीफाई, तो ऐसे ही लिख दें। इधर भी कुछ नहीं हो रहा, नीचे लेकिन 3 कॉमन नजर आ रहा है आपको, 2a प्लस 1, 2a प्लस 3।
ठीक है, माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू, यहाँ देखें तो फार्मूला लग रहा है 4a स्क्वायर माइनस 9, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2a का होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, तो 2a प्लस 3, 2a माइनस 3। इसकी जगह फिर मैं ये लिख दूंगा 2a प्लस 3, 2a माइनस 3। अब एलसीएम देखते हैं क्या होगा। एलसीएम इसमें पहले तो कॉमन देखने पड़ेंगे। कॉमन देखें, यहाँ पर 3 कॉमन है, एक चीज़ हो गई। 2a माइनस 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, बेशक इधर है लेकिन वो कॉमन में नहीं होता। 2a प्लस 3 भी मसला कर रहा है, तो सारे इसका मतलब है कि हमारे पास एलसीएम होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन और नॉन कॉमन, कॉमन सिर्फ 3 है और नॉन कॉमन सारे हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी, सारों को लिखना पड़ेगा। 2a माइनस 3, 2a प्लस 3, 2a प्लस 3, 2a माइनस 3, क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, ये नहीं आपने सिर्फ एक दफ़ा लिख देना, ऐसे नहीं होगा, सारा एलसीएम आएगा इसका, वरना आंसर क्वेश्चन गलत आना आपका। अच्छा, अब देखते हैं हमारे पास फर्दर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसमें अगर आप देखें आप तो 2a माइनस 3 तो इससे कटेगा, ये तो मान लिया। बाकी आपके पास और क्या है, वैल्यू गलत तो नहीं लिखी है, ठीक है। तो बाकी आपके पास देखें क्या होगा, ये कट गया इससे, एलसीएम ये लिखा ना मैंने सारा ऊपर, तो सेम चीज़ें क्या है, ये सिर्फ कट रहा है, बाकी सारा कुछ लिख देना है आपने ऊपर। 3 इंटू 2a प्लस 3, 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3, ठीक हो गया। इधर 5 लिख दिया और 3 इंटू 2a, देखें 3 में बचेगा और ये 2a से मल्टीप्लाई होगा। मैं इसको 6a कर देता हूँ, जगह ज़रा काम है। इसमें देखें 3 कटेगा और 2a प्लस 3 कटेगा, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा, ये मैं स्टार डाल देता हूँ, तो 5 3 आर 15, ये 3 और 5 को मल्टीप्लाई करा देता हूँ, बाकी बच गया 2a माइनस 3, 2a माइनस 3, 2a प्लस 3, ठीक हो गया जी। आगे देखते हैं इसके साथ क्या कटेगा, एक तो 3 कट रहा है, सेम चीज़ें, 2a प्लस 3, 2a माइनस 3 कट रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास बचेगा क्या, 2a प्लस 3 गया और 2a माइनस 3 गया, ये भी गया, 3 भी गया, बाकी क्या बच गया, ये चीज़ें बच गई। लिख देते हैं माइनस 4 3 4, और देखें ये भी बचा हुआ है, इसको पहले लिख देते हैं 3a प्लस 2, और ये दोनों चीज़ें 2a प्लस 3, 2a माइनस 3। अब स्टूडेंट ये एक बहुत बड़ी वैल्यू बनती नजर आ रही है, लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते, आप पहले इनको सॉल्व करते, फिर जो आंसर आता है इसके साथ सॉल्व करते, वो भी बहुत आसान था। लेकिन इस तरह से भी ठीक है, मुश्किल है लेकिन मुश्किल लग रहा है। देखें इसमें कॉमन देखें सब में क्या क्या है, 2a प्लस 3 इधर भी है, इधर भी है, 2a माइनस 3 इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। ये 2 कॉमन ले लेते हैं, 6a को छोड़ें, 2a प्लस 3 और 2a माइनस 3 उधर भी सब में हैं, देखें यहाँ से चले जाएंगे। बाकी क्या बचा, यहाँ से 6 और यहाँ से 15 है, मैं अभी इसमें से भी कॉमन नहीं ले सकता। 6a इंटू इधर क्या बच गया, अब 2a प्लस 3, 2a माइनस 3 कॉमन है, तो एक 2a प्लस 3 बच रहा है।
आगे चलते हैं, -15, इसमें से क्या कॉमन चला गया, ये दो चीज़ें कॉमन चली गई, तो क्या बच गया, 2a-3। आगे देखें 2a+3, ये सारे ही चले गए कॉमन, तो -4 इंटू 3a+2 होल डिवाइडेड बाय 2a-3, 2a+3, 2a+3 और 2a-3 इंटू 3। स्टूडेंट जो सेम है वो काट कर दें, कट गए। अब इनको सिंप्लीफाई करें, 6 2s are 12a² प्लस 18a माइनस 30a प्लस 45, मैं माइनस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 12a-8 होल डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपके पास आसान सा काम हो गया है, 12a², तो चलें ऐसे ही लिख देते हैं, 18a, 30a और 12a कितने हो गए, ये 0 हो रहा है, देखें ना, नहीं, -42 और कितना बच रहा है, -18, तो 24a। आगे चलते हैं, 45 है और ये कितना है, 8 है, कितने हो जाएंगे, 45 में से 8 निकालें तो ये बच रहा है हमारे पास 37। ठीक है, नीचे आप देख लेते हैं, 3 इंटू 4a² माइनस का 9, यही हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, दोबारा आप एक नज़र देख सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इजी से क्वेश्चन है। आप ऐसे भी कर सकते थे जी, आप इनको सॉल्व करें पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करें, उससे क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा लेकिन आसान, आपके ये जो न्यूमरेटर में चीज़ें आसान आ जाएंगी। वो भी कर सकते हैं, मैं उस तरह से भी आपको करके दे रहा हूँ जिस तरह से आपका दिल करे। आप जब 4-3 वैल्यूज आ जाती हैं, आपने देखें अगर का एलसीएम छोटा नहीं आ रहा तो आप काम ऐसा करें, इनको पहले सॉल्व कर लें। इनका एलसीएम क्या है, दोनों नॉन कॉमन है, ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो सारा ही इसका एलसीएम हो गया। ये कट जाएगा, 3 ऊपर चला गया, 6 इंटू 2a+3, देखें ये कट गए 3 और ये ऊपर चले गए। आगे चलते हैं, तो 3 2s are 6a, उसके बाद माइनस, इसमें से देखें ये चीज़ कट गई, ये ऊपर मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 2a-3, ये कर दिया। इनको आप ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। अब आपके मतलब इसके बाद एलसीएम लेना आसान हो जाता है और कुछ नहीं है। ये देखें, 12a² प्लस 18a माइनस 10a प्लस कितना आएगा आपके पास, 15 ओवर 2a-3, 2a+3 इंटू 3 माइनस, इनको भी लिख दें आप, सही है। अब देखें आप, कॉमन है, सारा कुछ कॉमन है, एलसीएम है सारा, ये देखें 2a+3, 2a-3, ये सारा एक ही एलसीएम आता है, तो यही एलसीएम लिख लेते हैं, 2a-3 और 2a+3, कॉमन चीज़ें लिख दी हमने, ऊपर वाली चीज़ें एज इट इज़ लिखते हैं, 12a² प्लस 18a माइनस 10a प्लस 15 माइनस, साइन माइनस किया है तो माइनस मल्टीप्लाई करा दें, 12a और -8, ठीक है। तो अब देखें 12a², अब कितने, 18a है, 10a है और 12a, कितने हो जाएंगे,
18 में से 10 गए तो कितने बनते हैं? 8 माइनस 12 माइनस 4a, और ये कितना आ रहा है आपके पास? 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3। ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है। दोनों तरीके से इसमें था आपके एलसीएम आसान हो जाएंगे, वरना इसमें पूरे में एलसीएम लेते हैं। वो भी जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी है वो ले सकते हैं, जो थोड़े कमज़ोर हैं वो फिर दो दो करके सॉल्व करें ताकि एलसीएम ना आए, लंबा ना हो। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट भी इंटरेस्टिंग है। 12 5 over 5 plus x minus 18x square minus 2 over 2 plus 5x plus 2x square। स्टूडेंट्स इसमें देखें कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है, और यहाँ पर उन्होंने ये अरेंजमेंट चेंज की हुई है। टोटल हमने क्या करना है, इनकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप देखें माइनस 18x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ठीक है, इसको ऐसे लिखें पहले। लेकिन माइनस स्क्वायर के साथ तो नहीं होना चाहिए, इसलिए साइन को हम कॉमन लेके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, 18x स्क्वायर माइनस x माइनस 5। इधर क्या करें, इधर भी यही देख लें, अरेंजमेंट चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब इनकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, देखें ना, 18 5 आर 90, दरम्यान में 1 है तो 10 इंटू 9 बन सकता है आपके पास। तो 18x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 5 माइनस 2 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 माइनस 5 ओवर, देखें आप कॉमन की बारी है तो कितना कॉमन है, 2x, क्या बचेगा 9x माइनस 5 प्लस 1 और 9x माइनस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इधर देखें तो क्या आपके पास आता है, 2x कॉमन है, 2x प्लस 2 प्लस 1 2x प्लस 2, ओके, माइनस 5 ओवर 2x प्लस 1 9x माइनस 5 माइनस 2 ओवर 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 2। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास अब इस पोजीशन में हम आ गए हैं कि हम एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कॉमन क्या है इसमें, 2x प्लस 1, एक तो ये हो गया। नॉन कॉमन ये दोनों हैं तो दोनों फिर मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये x प्लस 2 है, तो नॉन कॉमन क्या है जी, 9x माइनस 5 और x प्लस 2, ये आपके पास x प्लस 2 है। ठीक हो गया। अब एलसीएम को सॉल्व करें, देखें जी 2x प्लस, ये एलसीएम है, मैं इस तरह सॉल्व कर देता हूँ, 2x प्लस 1 9x माइनस 5 और x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इसका डिनोमिनेटर लिख लें 2x प्लस 1 और 9x माइनस 5। ठीक है, अब सेम चीज़ें कट गई, क्या बच गया, x प्लस 2, उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दें। ये देखें मैंने जो लिखा हुआ है, क्या आया, माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, फिर जी माइनस, अब
डिनोमिनेटर इसका लिख देते हैं 2x प्लस 1 और x प्लस 2। अब ये कटेगा और ये कट गए, वो क्या बचेगा 9x माइनस 5, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, दो तो एक लाइन की है। देखिए -5x -10, उसके बाद क्या है -18x प्लस 10 डिवाइडेड बाय, देखें काट रहे हैं, नीचे वाली चीजों को फिलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं। ऊपर ये दोनों ऐड हो रहे हैं -23x ओवर, इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर इधर ही ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड लोएस्ट वैल्यू है जो कि हमने की है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इजी सा है, इसमें कुछ भी इतना बड़ा काम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है 13, 1 माइनस पी स्क्वायर ओवर 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी प्लस पी स्क्वायर, आगे है मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस पी ओवर 1 माइनस पी। स्टूडेंट पहले तो हम करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में जहां जहां यहाँ देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं पहले स्टेप में, नीचे कुछ भी नहीं कर सकते। इधर देखें यहाँ पे भी फॉर्मूला लग रहा है, इधर कॉमन है मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी, एलसीएम लेंगे यहाँ पर। देखें यहाँ पर एलसीएम कुछ आपने ध्यान से लेना है, इधर नीचे 1 है। अब सॉल्व इस तरीके से कर लें, मुश्किल लगता है वरना डायरेक्ट यहाँ से बचे करते हैं। 1 माइनस पी क्या है एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर भी 1 है और मल्टीप्लाई बाय 1, तो यही वापस आएगा। उसके बाद आगे देखें तो इसको इधर मल्टीप्लाई कराते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय ऊपर, देखें ये दोनों तो काट रहे हैं तो क्या बचेगा p। अब p से कैंसिल हो रहा है। मजीद देखते हैं 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। इधर क्या होगा 1 प्लस क्यू, 1 प्लस क्यू इंटू 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p इंटू 1 प्लस पी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ बचा है 1 ओवर 1 माइनस पी। अब सिर्फ कटेंगे और कुछ भी नहीं है इसमें, 1 और ये काट रहा है, ये इससे काट रहा है, ये इससे काट रहा है, तो आंसर बचा 1 माइनस क्यू ओवर पी। तो ये इसका आसान सा सॉल्यूशन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एक रह गया था ऊपर, उसको करते हैं। वन ओवर 2x, क्वेश्चन नंबर है ना 8 है। 1 ओवर 2x माइनस 3y माइनस x प्लस y ओवर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। आप स्टूडेंट देखें कैसे करेंगे इसको। पहले तो सिंप्लीफाई करना होगा ना, इसको देखें क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, इसको ऐसे लिख देते हैं। टू एक्स प्लस 3y
और 2x माइनस 3y। ठीक है, हमने एलसीएम अब लेना है। अब इसमें देखें एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन। कॉमन क्या है इसमें, 2x माइनस 3y। एक तो हमारे पास कॉमन ये आ गए, और नॉन कॉमन क्या है यहाँ पर, 2x प्लस 3y। ये आ गया एलसीएम। इसको जब मैं इधर सॉल्व करूंगा तो मैंने आपको बताया था एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये एलसीएम है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है, 2x माइनस 3y। तो ये देखें कट गया, और ये ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होते हैं। न्यूमरेटर 1 है, तो 1 से जो चीज मल्टीप्लाई होगी तो वही तो आएगी। माइनस, इसमें दोनों ही सेम है। आप देख लें इधर, सेम एलसीएम हो तो वो आपने बचपन में पढ़ा है, कट जाते हैं सारे ही। 1 बचा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दें, ऊपर क्या है x प्लस वाई, लिख देते हैं x प्लस वाई। ओके, 2x प्लस 3y माइनस x माइनस वाई ओवर 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। ठीक है, इसमें से देखें मैं 2x में से x निकाल देता हूँ, x 3y में से y निकालता हूँ तो 2y ओवर 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। तो ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन था।